दोस्तों, हमारे देश में जहां 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है, यानी कि वह लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, वो सरकार के राशन के भरोसे भी हैं और कहीं न कहीं सरकार उनको दे रही है। और दूसरी तरफ जो है कि शादियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंबानी के बेटे की शादी की। हाल ही में अभी संपन्न हुई है, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में जो है वोडाफ़ोन आइडिया, जियो, एयरटेल ने 20 से 25% अपने दाम बढ़ा दिए हैं। जो भी रिचार्ज था उस पे दाम बढ़ा दिए 20 से 25%, 1, 2, 3% नहीं, 20 से 25%। और यहाँ तक कि जियो की तरफ से कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया कि आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है और क्या चीज़ें करी जाएँगी इससे, इस बढ़ोतरी से। और वोडाफ़ोन आइडिया की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कन्फर्मेशन दिया गया। हालाँकि एयरटेल की तरफ से ये बताया गया है कि जो हम पैसा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं कंज़्यूमर पे, जो पैसा ले रहे हैं, उससे हम सेवाएँ बेहतर करेंगे। अपनी सेवाएँ और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमें पैसा लगाएँगे। लेकिन आप सोच लीजिए कि हमारे देश में पहले कुछ दिन पहले तक काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ हुआ करती थी। वोडाफ़ोन, आइडिया, एयरटेल या फिर आप कह सकते हैं डोकोमो, तमाम कंपनियाँ हुआ करती थी। उस टाइम पे जो है कॉम्पिटिशन था और इस टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ़ 3 कंपनियाँ प्राइवेट सेक्टर की हैं, जो कि जियो है और एक वोडाफ़ोन आइडिया है, जो कि 2 कंपनियाँ हैं लेकिन एक ही साथ काम कर रही हैं, और एयरटेल है। और एक सरकारी कंपनी की बात करते हैं जो बीएसएनएल है, और बीएसएनएल की हालत आप सबको पता है। बीएसएनएल अपनी सेवाओं को देने में सक्षम नहीं है, जिसका कहीं न कहीं फ़ायदा जो है ये प्राइवेट कंपनियाँ उठा रही हैं और मनमाने ढंग से अपने दाम को बढ़ाती चली जा रही हैं। 1-2% की बढ़ोतरी नहीं, 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में अंबानी के बेटे की शादी भी संपन्न हुई, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ एक तरफ अरबों करोड़ों रुपए किसी दुपति की शादी में खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसके भरोसे जो है जनता बैठी है। तो आप कह सकते हैं कितनी बड़ी खाई है, कितना बड़ा फासला है गरीबी-अमीरी के बीच में। और कहीं न कहीं इस खाई को भरने के लिए सरकार कदम उठा सकती है, सरकार के द्वारा ही ऐसा किया जाता है। खुद ब खुद ये चीज़ें नहीं सुलझ सकती, नहीं हो सकती। और ऊपर से जो है कि शादी के खर्चे के लिए आप कह सकते हैं अंबानी ने अपने बेटे की शादी में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे के लिए उसका रास्ता तलाशा, जो कि कंज़्यूमर पे, जो उपभोक्ता हैं जियो के, उनके ऊपर डाला गया और पानी की तरह पैसा बहाया गया। आप सोच सकते हैं कि ये कंपनियाँ मनमाने ढंग से जब चाहती हैं तब अपने टैरिफ के दाम बढ़ा देती हैं। वो भी 1% 2% नहीं, सीधा 20-20 25% दाम बढ़ता है। और कहीं न कहीं इस पे सरकार पे सवाल उठता है कि अगर हमारे देश में जनता जो है कहीं न कहीं गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादातर रह रही है, गाँव में निवास करती है, तो आखिर इसका कैसे बोझ उठा पाएगी और किस तरीके से कंपनियाँ ऐसे बढ़ा सकती हैं अपने रेट को, वो भी 20 से 25% तक। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को इस पे काम करना चाहिए, सरकार को ध्यान देनी चाहिए इस पे, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की जेब से पैसा जा रहा है, हर महीने जा रहा है। जिसको डेटा की ज़रूरत है वो भी दे रहा है, नहीं जिसको ज़रूरत है वो भी दे रहा है। और कहीं न कहीं मैं मानूँगा कि जो सरकारी कंपनी बीएसएनएल है, वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराने में, सब जगह पहुँचाने में नाकाम रही है। हालाँकि कुछ दिन पहले तक जो बीएसएनएल है, उसकी सर्विसेज़ जो है, या बहुत ज़्यादा कंज़्यूमर हुआ करते थे और उसकी सिम के लिए लाइन लगा करती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने कुछ दिनों में इतना ज़्यादा अपना एक आधिपत्य स्थापित किया इस देश पे, और कहीं न कहीं इसमें सरकार भी सहयोग करती रही उनको, जिससे कि वो मनमाने ढंग से अपना काम करती रही हैं। अब मुझे लगता है कि जियो का दाम बढ़ाने के बाद, उसके बाद एयरटेल, वोडाफ़ोन आइडिया ने भी दाम बढ़ाए। तो इन्होंने ये पहले से उनकी सोची-समझी रणनीति रही होगी या जो भी रहा होगा, लेकिन अनंत अंबानी की शादी का खर्चा जो है, अंबानी ने ढूँढ लिया और कस्टमर से वसूल करके शादी में खूब सारे पैसे बहाए, पानी की तरह बहाए। और एक बार टैरिफ का दाम आपको पता है बढ़ जाता है, तो फिर उससे घटता नहीं है, घटाया नहीं जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो आज 25% किए, कल 20% कर दिए, फिर सोचो अब क्या होगा? जहाँ तक आपको पता है कि पहले जियो ने फ्री में दिया था यूज़ करने के लिए इंटरनेट वगैरह, डेटा और या फिर कॉलिंग। तो धीरे-धीरे पहले फ्री की आदत पकड़ाई गई और वो फ्री का पैसा अब जाके वसूला जा रहा है, एक ही साथ 20-20% की बढ़ोतरी करके।
मुझे नहीं लगता ये किसी प्रकार से सही है, कहीं से सही है। यही वजह है कि बीएसएनएल की तरफ लोग लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कंपनियाँ जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, वो अपने 4G नेटवर्क को लेके अग्रसर हैं और तमाम जगहों पे प्रोवाइड करा चुके हैं। वहीं बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क से भी अभी जूझ रहा है। 4G नेटवर्क भी जो है अभी बहुत जगह पे नहीं पहुँचा है, जिसका उपभोक्ता लाभ उठा सके या वो अपने पैसे की कुछ बचत कर सके। हालाँकि अब बीएसएनएल की तरफ लोगों का रुख इस समय हो रहा है। तमाम जो है हैशटैग चल रहे हैं बीएसएनएल के लिए, बीएसएनएल में पोर्ट भी लोग करवा रहे हैं, नई सिम भी ले रहे हैं। लेकिन क्या बीएसएनएल जो है कि अपनी सेवाओं को प्रोवाइड करा पाएगा? क्या टक्कर दे पाएगा एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर जियो को, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, अपना एक आधिपत्य स्थापित कर चुकी हैं और मनमाने ढंग से अपने टैरिफ को बढ़ा रही हैं? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं बीएसएनएल भी कोशिश हो रही है, बीएसएनएल की तरफ से कोशिश हो रही है कि अपने जो है उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि बीएसएनएल काफ़ी दिनों से घाटे में ही चल रहा है। और ये कंपनियां मुनाफे में चलने के बाद भी 20 से 25% टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी भी कर रही हैं। अब सोचिए, जो कंपनी घाटे में चल रही है, सरकारी कंपनी, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो कंपनियां मुनाफे में चलेंगी वो अपने दाम बढ़ाते ही जा रही हैं और उनको मुनाफा चाहिए, चाहे हमारे देश की जनता किसी स्तर से पैसा ला के दे, रिचार्ज कराए, क्योंकि उनको पता है कि आज के ज़माने में बिना रिचार्ज के, बिना टैरिफ के, बिना मोबाइल के कोई रह नहीं सकता है। तो सरकार कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया को बढ़ावा भी देती है, तो इसके लिए जो है सस्ते टैरिफ प्लान भी उपलब्ध कराना सरकार की, मुझे लगता है, ज़िम्मेदारी है। और इन प्राइवेट कंपनियों पे सरकार को नकेल कसना चाहिए कि मनमाने ढंग से जो टैरिफ की बढ़ोतरी हो रही है, वो जनता पे कितना ज़्यादा भार पड़ रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है, सरकार को। फिलहाल आपकी राय में ये क्या है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।